नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के देखिए, शिक्षक लगातार अपनी बात कर रहे हैं। हर मंच से शिक्षक अपनी परेशानी को बता रहे हैं कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है, और ट्रांसफर पोस्टिंग में जो प्रक्रिया चल रही है जिस तरीके से, और कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रही तो सालों साल लग जाएंगे। शिक्षक रिटायर भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से जो रफ्तार है, उस रफ्तार पर सवाल है कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग में इतनी जो है धीमी गति क्यों है। आखिर शिक्षकों की परेशानी जिस तरह से सामने आई, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो बातें कहे गए थे, जिस बातों का हवाला दिया गया था, और ट्रांसफर पोस्टिंग सवाल है कि आखिर शिक्षक क्यों कह रहे हैं अपनी परेशानी जिस तरह से शिक्षक रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब विभाग इन सब बातों पर कहीं न कहीं निष्क्रियता की बातें सामने आ रही है। विभाग कहीं न कहीं इन सब चीजों की अनदेखी कर रही है। एक बड़ा आरोप भी शिक्षक के तरफ से, शिक्षकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग में इतनी जो है धीमी गति होने के पीछे की आखिर वजह क्या है? इन सब चीजों के पीछे क्या मामले हैं? देखिए, अब जो नई बातें सामने निकल कर आई है बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, आपको बता दें कि देखिए, सबसे पहले जो बातें कही गई थी कि बिहार में विभिन्न जिलों में कार्यरत देखिए कैंसर पीड़ित 187 शिक्षकों का ट्रांसफर शुक्रवार को किया गया, जबकि 28 शिक्षकों को वेटिंग में रखा गया है। अब 15 दिनों के अंदर 28 शिक्षकों के नए विकल्प मांगे जाएंगे, उसी के आधार पर ट्रांसफर होगा। देखिए, बता दें आपको कि द्वितीय स्क्रूटनी में 260 शिक्षकों के आवेदन की जांच की गई। इस दौरान 185 शिक्षकों के बताए कारणों के आधार पर तत्काल ट्रांसफर के लिए निर्णय लिया गया, जबकि 30 शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए एनओसी दिया गया। इसमें भी 2 शिक्षकों का तत्काल ट्रांसफर के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं 44 शिक्षकों के आवेदन सही नहीं पाए गए। वेटिंग से बचे शेष 28 शिक्षकों से फिर से विकल्प मांगा गया है, वहीं इसके आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये देखिए, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बातें सामने आ रही हैं, अब ये एक बार फिर से शिक्षक इस बातों को लेकर के परेशान हैं। और कहीं न कहीं देखिए, सरकार ने तो कह दिया कि ये लिस्ट अलग-अलग तरीके से फेज वाइज बातें कही गई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, और उसमें कहा गया है कि जो गंभीर बीमारी में हैं, ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जा रही है। और गंभीर बीमारी की लिस्ट भी बताया गया है कि आखिर कौन-कौन सी बीमारी को लेकर के अब जो है सरकार कह रही है कि अगर इस तरह की बातें हैं, इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो फिर वो पहले लिस्ट में आएँगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसे लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। लेकिन अब जो सवाल सामने उठ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही, तो फिर तो सालों लग जाएँगे। शिक्षक रिटायर भी कर जाएँगे, फिर भी उनका जो है कहीं दूसरे जगह जो पोस्टिंग वो चाह रहे हैं, जिस जगह ट्रांसफर चाह रहे हैं, वो तो हो नहीं पाएगा। अब इस तरह के मामले देखिए हर जगह से सामने आ रहे हैं। शिक्षकों की आपबीती है, शिक्षकों की परेशानी बढ़ रही है कि आखिर जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, तो फिर उसमें देरी क्यों? और इतनी देरी जब आपने कह दिया सरकार को लेकर के, सरकार ने जो बातें देखिए कह दी थी कि गंभीर बीमारी को लेकर के प्रथम लिस्ट जारी की गई, और अब जो बातें सामने आ रही है कि आखिर जो गंभीर बीमारी के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बातें कही गई थी, उसमें इतनी देरी। इसीलिए देखिए, कई तरह के सवाल अब उठने लगे हैं, और बिहार में जो शिक्षक हैं, अब वो जो है सो कहीं न कहीं व्यग्र हो रहे हैं। उनकी जो धैर्य रखने की जो क्षमता है, वो भी अब धीरे-धीरे जवाब दे रही है, और हर मंच से शिक्षक इस बात को रख रहे हैं, अलग-अलग फोरम पर रख रहे हैं कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर इसके को लेकर के शिक्षा विभाग के पास क्या जवाब है? क्योंकि अगर इस तरह की परेशानी होगी, तो कहीं न कहीं देखिए, शिक्षा की जो गुणवत्ता की बात सामने आ रही है, क्योंकि कई शिक्षक जो इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी। और देखिए, बहुत जल्द शिक्षा विभाग इन सब चीजों को लेकर के अब एक कमेटी बनाने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर जो है निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। और ट्रांसफर पोस्टिंग पर कई सारे फैसले को लेकर के शिक्षक का जो एक बड़ा समूह है, उसके अंदर नाराजगी है। शिक्षक की बात डिमांड है कि देखिए, बहुत जल्द जो है, जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले, क्योंकि अगर यही रवैया रहा, तो फिर तो ये
ट्रांसफर पोस्टिंग जो है सो हो गया और इससे फिर बातें हो गई, क्योंकि शिक्षक चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग हो और अगर सारी चीजें समय से क्लियर हो जाएगी तो शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। जहां पर शिक्षक पोस्टिंग करेंगे, जहां पर उनकी नियुक्ति होगी, जहां पर वो जाएंगे, फिर सही तरीके से जो है पठन पाठन वो काम करवाएंगे, जो भी विद्यालय की जो प्रक्रिया है उसमें वो अपनी भागीदारी देंगे। लेकिन आप लटका करके अगर इतने दिनों तक रखेंगे, लंबित रखेंगे तमाम प्रक्रिया को, ठीक है, गंभीर बीमारी का हवाला दिया गया, उनको प्राथमिकता दी गई है, इस पूरे मामले पर आपत्ति किसी लोगों को नहीं है। लेकिन देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही, जो सूत्र बता रहे हैं, जो शिक्षकों की तरफ से नाराजगी सामने आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो धीमी गति है, जो देरी हो रही है, उसको लेकर के देखिए परेशानी है और अब विभाग भी इसको लेकर के तमाम चीजों को ठीक करने की बात कही जा रही है और देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के किस तरह के फैसले लेते हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।